हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल के हम लोगों की करंट अफेयर्स के लेक्चर नहीं हो पाया था, यानी कि हम लोगों ने 6 जून तक की करंट अफेयर्स को डिस्कशन कर रखा था ऑलरेडी। हमारी 7 जून की करंट अफेयर्स नहीं हो पाई थी कल की क्लास में, और आज की 8 जून की करंट अफेयर्स। आज मैं इस क्लास में आप दोनों लोगों की 7 जून की और 8 जून की दोनों की करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाला हूँ। इस सेशन में दोनों दिन की 7 की और 8 की जून की करंट अफेयर्स को मैं क्लास में डिस्कशन करूँगा। आप लोगों से एक विनती मेरी ये है कि पहली बात तो हम इस ट्राई स्टार क्लासेस में, इस चैनल यूट्यूब में हम आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिलाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको किसी भी तरीके से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आपकी कोई भी क्लास लगे चाहे वो मैथ्स की हो, करंट अफेयर्स की हो, जीएस की हो, रीजनिंग की हो, यूपी जीके की हो, किसी भी तरीके से आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये सभी बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी इस चैनल में ज्वाइन हो सकता है। हमारा बिल्कुल ट्राई स्टार क्लासेस नाम का एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितना सुबह से लेकर शाम तक के हमारे एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, उसकी आपको पीडीएफ के नोट्स मिल जाते हैं। साथ साथ में क्विज भी कराए जाते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी बना हुआ है ट्राई स्टार क्लासेस नाम से। इंस्टाग्राम पे भी पेज बना हुआ है ट्राई स्टार क्लासेस नाम से। और यूट्यूब पे तो हम ऑलरेडी अवेलेबल है ही हैं। तो जब बच्चों आपको हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब आपके लिए इतना फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोगों को भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें, शेयर करें। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और ज़रूरतमंदों को इस जो हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, एसएससी का है, रेलवे का है, या यूपी लेखपाल का है, इस तरह कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल सके। बहुत से लोग असमर्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए पैसा नहीं उनके पास। आपको क्या कर पा रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंगों का 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार का पैकेज मिलता है, अनेबल टू टेक दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमारी क्लासेस की ज़रूरत है, जो हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, बहुत ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में बच्चों, है ना? तो ये आपको करना है, आपका फ़र्ज़ है, आप इतना आपको करना है। हम तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, हम सुबह से शाम तक आपके लिए लगे हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप सभी लोग आके ज्वाइन हो जाएँ। चलिए, अब समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास की ओर मूव करते हैं। स्क्रीन पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड्स सक्सेस। डेली करंट अफेयर्स 7 जून बाय दिस कॉन्टैक्ट नंबर दिस। किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या हो तो आपके स्क्रीन पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कुछ समझ में ना आ रहा हो, क्लास से रिलेटेड कुछ भी हो, या नोट्स से संबंधित कुछ भी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोनों व्हाट्सएप नंबर भी हैं, दोनों कॉलिंग नंबर भी हैं। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, हु हैज लॉन्च्ड द जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। निम्नलिखित में से किसने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे, जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च करने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं बच्चों। कौन है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इट इज अ वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लिंकिंग गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स। यह सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, 6 जून 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है बच्चों। ओके, जितने भी क्वेश्चंस हमारे होते जाएंगे, हम सभी क्वेश्चंस को होल्ड करते चलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक बच्चों? जी,
Who has been appointed as the new managing director and chief executive ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है स्वरूप कुमार साहा को। तो स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है बच्चों। इन्हों को साहा हैज बीन अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3। इनको 3 साल तक के लिए नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह स्थान लेंगे? एस कृष्णन की जगह स्थान लेंगे, जो अभी 31 मई 2022 को क्या हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे। तो अभी हाल ही में 31 मई 2022 को एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी जगह पे स्वरूप कुमार साहा ने स्थान ले लिया है और इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक इज एन इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है जो कि वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। पंजाब एंड नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लें, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली पे है। इसके फाउंडर संस्थापक हैं वीर सिंह और इसकी स्थापना कब हुई? 24 जून 1908 को इसकी स्थापना हुई। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Blank is the youngest kabaddi entrant in the Khelo India Youth Games 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बनी है एतू मंडल। कौन बनी है? एतू मंडल। This is the 4th edition of the Khelo India Youth Games which is being organized in Panchkula, Haryana। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये चौथा एडिशन है, यानी कि चौथा संस्करण है। तो ध्यान रखेंगे एतू मंडल सबसे कम उम्र की खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कबड्डी की खिलाड़ी बन गई हैं। चौथा संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच बैंक has announced the launch of its first ever credit card in India in partnership with Bajaj Bank Finance Limited। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में किस बैंक ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में किस बैंक ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है? ये किया है डीबीएस बैंक ने। डीबीएस बैंक लिमिटेड इसको अक्सर क्या कहा जाता है? डीबीएस कहा जाता है शॉर्ट में। डीबीएस है क्या? एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन है। इस सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है। तो ध्यान रखेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की साझेदारी किस बैंक ने की है? डीबीएस बैंक ने। डीबीएस बैंक है क्या? एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर के मरीना बे जिले में मरीना बे वित्तीय केंद्र पे है बच्चों। और डीबीएस का हेडक्वार्टर हमने बता दिया आपका सिंगापुर में। सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीयूष गुप्ता। फाउंडर इसके संस्थापक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की सरकार इसकी क्या है? संस्थापक है इस बैंक की। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पढ़े 5 नंबर क्वेश्चन। इंडिया है सक्सेसफुली tested its nuclear capable intermediate range ballistic missile on 6 June 2022।
जी पढ़े क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, India has successfully tested its nuclear-capable intermediate-range ballistic missile on 6 जून 2022। भारत ने 6 जून 2022 को अपनी परमाणु सक्षम मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अग्नि 4 का। इसका बच्चों अग्नि 4 का। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। Which state topped the fourth state food safety index in June 2022? जून 2022 में चौथे राज्य सुरक्षा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी कि कौन से स्टेट ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में चौथा टॉप स्टेट है। ये है बच्चों तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तो समझ गए होंगे। तो तमिलनाडु चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु सबसे शीर्ष स्तर पर है बच्चों। ओके, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 जून 2022 को चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। इट हैज बीन रिलीज बाय द फसाई। किसके द्वारा? फसाई के द्वारा। ओके, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा इसको जारी किया गया है। इट measures the performance of states across 5 parameters of food safety। यह खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को क्या करता है? मापता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टेट फूड इंडेक्स का टॉप स्टेट कौन सा रहा है? तो तमिलनाडु रहा है बच्चों। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा और फसाई के द्वारा उसको क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, which state topped the which country topped the 2022 Environment Performance Index EPI? कौन सा देश 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर है, यानी कि कौन सा देश सबसे टॉप पर है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 पे देखा जाए तो ये है बच्चों डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। ओके जी, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। In June 2022, the center has approved the appointment of whom as the managing director of SBI for a period of 2 years। जून 2022 में केंद्र सरकार ने 2 साल की अवधि के लिए 2 साल के समय के लिए एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? किसे दी है मंजूरी? ये दिया है बच्चों आलोक कुमार चौधरी को। तो केंद्र सरकार ने एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी को 2 साल के समय के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व एनुअली? व्हेन माने कब, इज माने है, वर्ल्ड माने विश्व, फूड माने खाद्य, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, डे मीन्स दिवस, ऑब्जर्व मीन्स मनाया जाता है एनुअली। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को। तो 7 जून को हर साल खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस असुरक्षित भोजन से, यानी कि जो भोजन सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छता के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। थीम के बारे में बात कर लें। थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ, यानी कि सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। इस दिवस को ये दिवस संयुक्त राष्ट्र
महासभा द्वारा इस दिन को चिन्हित किया गया था। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को दिवस को क्या किया गया था, चिन्हित किया गया था। ओके बच्चों जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स की क्लास के क्वेश्चन 7 जून के। अब इसी क्रम पे अब हम आपके लिए लेके आए हैं 8 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आइए एक मिनट का थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ाते हैं। तब तक आप क्वेश्चन को आप रीड करें। आ जाए। Which union minister has launched single nodal agency SNA dashboard? किस केंद्रीय मंत्री ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? ये किया है निर्मला सीतारमण। किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। द एसएनए डैशबोर्ड विल एक सेकेंड द एसएनए डैशबोर्ड will provide a platform for ministers, departments to monitor the transfer of funds to states and their utilization. एसएनए डैशबोर्ड मंत्रालयों, विभागों को, राज्यों को धन के हस्तांतरण और उनके उपयोग की निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड का लॉन्च किया है। ये डैशबोर्ड विभिन्न मंत्रालय, विभागों को और राज्यों को धन के हस्तांतरण और उनके उपयोग की निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी करंट अफेयर्स के हम आपके लिए क्लास में क्वेश्चन लेके आते हैं, ये हर तरह से लगभग सभी क्वेश्चन क्या रहते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, The World Bank has cut India's economic growth forecast for the fiscal year 2022-23 to blank. विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के लिए अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया। कितना कर दिया बच्चों? 7.5%। दिस इज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है दैट कि द वर्ल्ड बैंक हैज रिवाइज्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन द करंट फिस्कल 2022-23। ये दूसरी बार है जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए अपने जीडीपी के विकास के अनुमान को संशोधित किया है, जबकि अप्रैल 2022 में इसे पहले से 8.7% से घटाकर 8% कर दिया गया और अब इसको 7.5% रहने का अनुमानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर। Which day is celebrated as the World Oceans Day in June 2022? किस दिवस को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है? जून 2022 में किस दिवस को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। थीम के बारे में बात कर ले, थीम इसकी है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, यानी कि पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही है। वर्ल्ड ओशंस डे को ऑफिशियली 2008 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसको क्या किया गया था बच्चों? रिकॉग्नाइज किया गया था। विश्व महासागरीय दिवस को 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी मान्यता दी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, who has won the Best Actor award at the 22 International Indian Film Academy Awards (IFA)? 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो विक्की कौशल ने। तो 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसे आईफा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड, जिसे आईफा के नाम से जाना जाता है,
और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है? विक्की कौशल को। किसे चुना गया है? विक्की कौशल को। बेस्ट एक्टर के मेल के बारे में बात करें तो विक्की कौशल है। किसके लिए? सरदार उधम के लिए। वहीं फीमेल में बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लें तो वो है बच्चों कौन? मिमी के लिए कृति सेनन। मिमी के लिए कृति सेनन। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 5। The awards began in 2000 at the first ceremony was held in London at the Millennium Dome. पुरस्कार 2022 में शुरू हुए और पहला समारोह इसका लंदन में मिलेनियम डोम में आयोजित किया गया था, इस आईफा अवार्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 5, विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज बिकम द फर्स्ट ऑपरेटर टू प्रोवाइड 4G मोबाइल कनेक्टिविटी इन द पैंगोंग एरिया? जी, तो कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो पैंगोंग क्षेत्र में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है? ये बन गया बच्चों कौन सा? रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो पहला ऑपरेटर है जो कि पैंगोंग के क्षेत्र में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका है। जबकि इससे पहले जियो पहले से इस क्षेत्र में कारगिल, जांस्कर और डेमचेक जैसे क्षेत्र में अपनी 4G सेवाएं प्रदान कर रहा है। और जबकि पैंगोंग के क्षेत्र में भी रिलायंस एक पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया जिसने 4G मोबाइल कनेक्टिविटी को क्या कर दिया है? देना शुरू कर दिया है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। Who has been elected as the new president of Albania on 4 June 2022? 4 जून 2022 को अल्बानिया का नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है बजराम बेगच को। तो अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट को चुना के रूप में बजराम बेगच को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। When is World Brain Tumor Day observed every year? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। अजी, ब्रेन ट्यूमर इज अ मास और ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन योर ब्रेन। ब्रेन ट्यूमर आपके मस्तिष्क में असमान कोशिकाओं का एक ढेर या वृद्धि है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, कैंसर मुक्त होता है, कैंसर युक्त होता है। जो कैंसर युक्त होता है वो घातक होता है, यानी कि ज्यादा खतरनाक होता है। जो कैंसर मुक्त होता है वो उतना, कैंसर मुक्त का मतलब होता है कैंसर फ्री, और एक होता है कैंसरस जो कि कैंसर युक्त होता है, घातक होता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पोर्टल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार दुनिया भर में हर दिन 500 से अधिक नए मामलों में ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 जून को। तो ब्रेन ट्यूमर दो तरह के होते हैं, नॉन कैंसरस, कैंसरस। नेशनल हेल्थ पोर्टल के अनुसार ये बताया गया है कि हर साल विश्व में कम से कम 500 से नए केस ऐसे डेली मिलते हैं ब्रेन ट्यूमर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, who now has 200 million followers on Instagram, the highest by an Indian or an Indian sports person on the social media platform. किसके अब इंस्टाग्राम पे 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी भारतीय या किसी भारतीय खिलाड़ी के सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं? ये फॉलोअर्स हैं विराट कोहली के। तो विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे अब 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो सोशल मीडिया पे सबसे टॉप पे चल रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी में सबसे अधिक फॉलोअर्स अगर हैं तो वो है विराट कोहली के। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन जून 2022 विद विच कंट्री, किस कंट्री के साथ इंडिया हैज साइंड अ जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030? हमने ये क्वेश्चन आपको कराया भी था। ये 6 जून की 5 जून की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। हमने ये बताया था कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और
वियतनाम के प्रेसिडेंट ने दोनों के बीच में क्या हुई थी, दिल्ली में एक वार्तालाप हुई थी, एक मेमोरेंडम हुआ था, समझौता हुआ था। इन्होंने ये कहा था कि अपने देश के रक्षा सैनिकों को क्या करेंगे और मजबूत करने के लिए तो भारत और वियतनाम के साथ एक क्या किया गया है, विजन स्टेटमेंट को क्या किया गया है, साइन किया गया है। ओके, तो किस देश के साथ, ये वियतनाम के साथ। तो भारत ने वियतनाम के साथ 2030 के लिए रक्षा साझेदारी पर एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इन जून 2022, जून 2022 में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये कर दिया है 4.90%। ओके, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.90 कर दिया है। ये थे करंट अफेयर्स के हमारे आज के कुछ सेशन के क्वेश्चन, 7 जून और 8 जून के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं आपके साथ 9 जून की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक बने रहिए आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ, कहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार 2 बार चला के जरूर देखें, और जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे आप नोट डाउन कर लें। ना नोट डाउन करें तो मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पे डलवा दूंगा शाम तक। थोड़ी पीरियड डालने में लेट हो जाता है, थोड़ा समस्या हो जाती है थोड़ी सी जी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके डेली PDF डलाऊं। ओके, चलिए अब इस क्लास को यहीं से ऑफ करते हैं। बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।